इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। अमेरिका का सुपर फास्ट राक्षस कहा जाने वाला B-1 लैंसर बॉम्बर अब भारत आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ एक मेगा अपडेट भी जुड़ी है। भारत को इसे खरीदने या लीज पर लेने का ऑप्शन मिलने वाला है। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारत ने $1 बिलियन की जो मेगा डिफेंस डील की है इजराइल और अमेरिका के GE के बीच हुई है, और ये है 113 पावरफुल जो F404 इंजन के लिए जो तेजस LCA-MK1 फ्लीट को पावरफुल बनाने के लिए काम आने वाली है। यार तो वो बेच रहे हैं इंडिया को कि उनको सप्लाई करें। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन फिलहाल इस पूरे इलाके में जारी है। अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर जो पहली बार भारतीय धरती पर उड़ान भरेगा। एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो। पाकिस्तानी आजकल यूनाइटेड अरब अमारात में जब जाने के लिए अप्लाई करते हैं 99% से ज्यादा वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इंडिया समझता है कि आइंदा जंग को लंबा करने के लिए जो अटैक है वो तमाम आर्म फोर्सेस को मिलकर करना चाहिए। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल देने वाली इस खबर ने $1 बिलियन की जो मेगा डिफेंस डील की है इजराइल और अमेरिका के GE के बीच हुई है, और ये है 113 पावरफुल जो F404 इंजन के लिए जो तेजस LCA-MK1 फ्लीट को पावरफुल बनाने के लिए काम आने वाली है। हालांकि जो GE और के साथ जो पिछली इंजन डील थी उसको लेकर भी काफी चर्चाएं रही। उमेश जी, बड़ी खबर है, $1 बिलियन की डील इजराइल और GE के बीच इंजन जो एडिशनल इंजन है जो पिछली डील है उससे अलग हटके, और 113 इंजन की जो ये डील है किस तरह से देखना चाहिए? क्या जो हम एक तरफ तो भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो ट्रेड को लेकर खटपट है, लेकिन डिफेंस कॉर्पोरेशन एकदम बराबर चल रही है। कैसे आप इसको देखिए? तो पिछले डील में हमें डीलें फेस करना पड़ा, वो सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी सारी बात। देखिए, भारत ने एक तरह से अपनी जो डिफेंस है मिस्टेक्स है उससे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट फ्यूचर में डिलेस ना हो। 2021 में हमने उनके साथ पहला इंजन डील साइन किया था, हमारा जो 83 LCA-MK1A एयरक्राफ्ट के लिए, और अभी जो हमने साइन किया है एडिशनल 97 LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के लिए, जो सितंबर में हमने ऑर्डर दिए थे 66,000 करोड़ का। अब ये जो इंजन है ये $1 बिलियन का है, जिसमें 99 इंजन का बताया जाता है कि ये एक तरह से 99 इंजन या 113 इंजन को इनको सप्लाई किया जाएगा। देखिए अमर जी, जो तेजस का अभी जो मॉडल बनाया गया है उसके अंदर आप दूसरा कोई भी इंजन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के लिए अमेरिका ने इसका फायदा उठाया, और अमेरिका ने हमसे एक तरह से जो कमिटमेंट मांगा था कि हम दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे। वी स्टार्टेड बाइंग 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रफाल। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनका F-22 रैप्टर लेंगे या F-35 के जो लाइटनिंग जो उनका 5th जनरेशन है वो लेंगे। हमने मना कर दिया और हमने रफाल लिया। अभी इंजन देना उन्होंने चालू कर दिया, 4 इंजन इस साल उन्होंने दे दिया है। बाय एंड ऑफ दिस ईयर मतलब मार्च 2026 तक उन्होंने बोला है कि 12 इंजन दे देंगे। कल जो इंडिया की जो फौज है ये ट्रिशल एक्सरसाइजेस कर रही है, कहा जा रहा है कि ये बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है, और एक जो जिसे कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उसके बाद इंडिया ने महसूस किया कि हमें जंग को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए? मीन्स कि अगर नेक्स्ट पाकिस्तान पे हमला हो तो लैंड एयर सी करें रादर देन कि आप सिर्फ एयर स्ट्राइक करें। गुड क्वेश्चन जीमा साहब। अगर मैं इसको कंसेप्चुअली ले जाऊं इस चीज को कि
लड़ाई को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है और क्या क्या डोमेन्स में लड़ाई लड़ी जाती है। तो हमने डिफरेंट जो अभी हाल ही में जो वॉर्स हुई हैं उसमें हमने डायमेंशंस देखे हैं कि क्या क्या डायमेंशन लड़ाई के इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है उसमें नेवल से भी ब्लॉकेड का एक प्लान था शुरू में। आप जानते हैं कि ओडेसा की तरफ ब्लॉकेड हुआ था, ब्लैक सी की तरफ, और फिर एयरलैंड बैटल तो आपका चल ही रहा था। इस प्रीडोमिनेंस हमने देखी कि रशिया ने शुरू में एयर पावर इस्तेमाल नहीं किया था और अपना एक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था ज़्यादा और ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। फिर हमने देखा कि यूक्रेन ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया रशिया के अगेंस्ट और काफ़ी नुकसान उनके एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड पे भी एक्चुअली पहुंचाया। सो डायमेंशन ऑफ वॉर एक्चुअली बदल रही है और ये इसको सिंदूर के साथ इसका रिलेशन कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक लड़ाई की अगर हालत में हम जब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर की, तो कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर क्या होती है? और इट इज द डायमेंशन ऑफ योर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और इसीलिए आप अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तो वो आप फालतू में तो खर्च नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी एक उसको यूज़ किया जाए एक लड़ाई के माहौल में। अब आपका मेन क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डू नेशंस वांट टू फाइट लॉन्ग वॉर्स? बिकॉज अभी हम जब पाकिस्तान की तरफ भी देखते हैं, डॉक्ट्रिन भी पाकिस्तान के साथ हम अपने बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। अमेरिका का पावरफुल B-1 लैंसर बॉम्बर अब भारत को मिलने वाला है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस ऐतिहासिक डील से भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तनाव का कारण बन सकता है। तेजस फाइटर जेट्स के लिए 113 F404 जेट इंजन की $1 बिलियन की डील और B-1 लैंसर बॉम्बर की भारत आने की खबर के बाद पाकिस्तान की सेना और मीडिया में भी दहशत देखने को मिल रही है। B-1 लैंसर बॉम्बर की मौजूदगी से भारत की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताएं मजबूत होंगी, जो पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को चुनौती देती है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत को उम्र लंबी लड़ाई की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन यानी जमीन, हवा और समुद्र की संयुक्त ताकत का इस्तेमाल होगा। इस डील से भारत की सीमाई मजबूती और युद्ध क्षमता बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान की निंदनीय स्थिति और कमजोर हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है और वहां के लिए यह एक नई चिंता बन गई है।